चौल संस्कार, जिसे चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार और बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इन 16 संस्कारों की विधि का वर्णन किया गया है। बच्चे के जन्म के बाद किया जाने वाला ये 8वां संस्कार है। इस संस्कार के दौरान बच्चे का मुंडन किया जाता है। पहली बार सिर के बाल उतरवाए जाते हैं। आइए देखते हैं मुंडन संस्कार विधि। मुंडन संस्कार की शुरुआत गणपति पूजन से होती है। बच्चे के माता पिता श्रद्धा भाव से गणपति की पूजा करते हैं। गणपति पूजा के बाद यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ में बच्चे के साथ पूरा परिवार हिस्सा लेता है। यज्ञ के बाद माता बच्चे को अपनी गोद में लेकर पश्चिम दिशा में बैठती है। बच्चे के पिता बालक के बाल में घी लगाते हैं। बच्चे के बाल पहले पिता के द्वारा उतारे जाते हैं। बाल उतारने के बाद पिता बच्चे का मुंह मीठा करवाते हैं। उसके बाद पूरा मुंडन परिवार के कोई भी सदस्य या तो नाई के पास करवाया जाता है। ध्यान रहे, जो भी बाल उतार रहा है उसके साथ बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से बैठे और उसे कोई चोट ना लगे। सर के बाल 3 हिस्सों में उतारे जाते हैं। पहले सर के दाएं हिस्से से, फिर सर के बाएं हिस्से से और अंत में सर के पीछे के हिस्से से। मुंडन के दौरान सर के बीच में थोड़े से बालों को छोड़ दिया जाता है, जिसे शिखा या चूड़ा कहते हैं। इसीलिए इस संस्कार को चूड़ा संस्कार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शिखा रखने से बच्चे के शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। पूरे बाल उतारने के बाद सर पे चंदन का लेप लगाया जाता है। बच्चे के बालों को भगवान की मूर्त के आगे समर्पित किया जाता है या फिर नदी में बहाया जाता है। आप आपके संप्रदाय की मान्यता के अनुसार कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं इस संस्कार का महत्व। बालक का जन्म होता है तब लगभग हर शिशु के सर पर बाल होते हैं। इस बाल को अशुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है और इन सभी योनियों का प्रभाव मानव शरीर पर रहता है। बच्चे के पहले बाल उतार देने से बच्चा पिछले जन्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। मुंडन के बाद बच्चे के बाल और भी घने आते हैं, जिससे मस्तिष्क की रक्षा होती है। मस्तिष्क की चेताओं का भी अच्छा विकास होता है। अगर हम इस कर्म का वैज्ञानिक पहलू देखें तो जब बिना बाल और कपड़े के बच्चे के शरीर पर सूरज की धूप पड़ती है तो विटामिन डी का निर्माण और शोषण त्वरित और विपुल मात्रा में होता है, जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है। इसीलिए नवजात शिशु को डॉक्टर सुबह में धूप में रखने की सलाह देते हैं। सुरक्षित ढंग से मुंडन करवाने के लिए बरती जाने वाली कुछ सावधानियाँ। मुंडन करवाने से पहले बच्चे का पेट अच्छी तरह भरा हुआ और उसकी नींद अच्छी हो, ताकि इस क्रिया के दौरान बच्चा शांत और खुश रहे। मुंडन के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन साफ एवं स्टराइल हो, ताकि इस साधनों से बच्चे को कोई इन्फेक्शन न लगे। मुंडन कराने के बाद शिशु को अच्छी तरह से नहला दे, ताकि उसके शरीर पर चिपके हुए बाल हट जाए। इस संस्कार में कुछ विविधताएं भी प्रचलित है,
तो एक बार इस विविधताओं को भी देख लेते हैं। पहली विविधता, यह संस्कार अलग अलग धर्म संप्रदायों में अलग अलग समय पे किया जाता है। हिंदू संप्रदाय की एक मान्यता के अनुसार यह संस्कार 1 साल से 3 साल के बीच में किया जाता है। इसी संप्रदाय में कुछ लोग मानते हैं कि यह संस्कार चौथे महीने से लेकर 7 साल की उम्र के बीच में किया जाता है। इस्लाम कम्युनिटी में मुंडन बच्चे के जन्म के बाद 7वें दिन से 40वें दिन के बीच में किया जाता है। दूसरी विविधता, यह संस्कार घर पर, मंदिर में या तो पवित्र नदी के किनारे पर भी किया जाता है। तीसरी विविधता, कई संप्रदायों में यह संस्कार किया ही नहीं जाता। चौथी विविधता, कई संप्रदाय में ये मुंडन सेरेमनी सिर्फ लड़के के लिए की जाती है, लड़की के लिए नहीं की जाती। पांचवी विविधता, बच्चे के पहले बाल ब्राह्मण के पास उतरवाए जाते हैं और कई लोग बच्चे के पहले बाल उसके पिता के द्वारा उतरवाते हैं। ये सभी विविधताओं को जानते हुए फिर हमें हमारे बच्चे के लिए जो उचित लगता है वही हमें करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने मित्र और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि इस महत्वपूर्ण संस्कार की जानकारी हम अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।